जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और NCERT एक्सरसाइज की बात करें तो 4.5 है। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 विशेष ध्यान देना है आपको। यदि 11 तक भी हो गया था ना, इसके पहले क्लास में 11 भी हो गया है, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, वह है 3 7, ठीक है, 3 7 2 5, और एक है B बराबर 6 8 7 9, 6 8 7 9 है। तो सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि AB का इन्वर्स बराबर में BA का इन्वर्स है। देखिए, इसमें आप लोग को क्या ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं कि यह एक मैट्रिक्स है A क्या है? एक मैट्रिक्स है। A क्या है? एक मैट्रिक्स है। 1 2 4 1। तो यदि इसका मॉड निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? इसका मॉड कितना होगा? मॉड ऑफ A यानी डिटर्मिनेंट जो है A का मान तो 1 होगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 8 -7 होगा। ठीक है, सपोज डेट मान लेते हैं। और निकालना है क्या? इसका A इन्वर्स। तो ये होगा आपको एडजॉइंट ऑफ A बटा में मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A के स्थान पर क्या लिख दीजिएगा बताइए? मॉड ऑफ A के स्थान पर क्या लिखिएगा? तो इसका मान कितना है? 7। एडजॉइंट तो आपको मालूम है नहीं, तो जब भी एक दिमाग आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, यदि वह मैट्रिक्स जो है 2 × 2 ऑर्डर का है, तो उसका जो है आसानी से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? एडजॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ A, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ बदल देना है। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। यहाँ पर मानते हैं कि 3 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3, घटेगा तो -5। ठीक है, तो 3 को यहाँ पर लाना है और 1 को यहाँ पर लेकर के जाना है। ये प्लस में है ना, तो इसको माइनस में कर देना है। ये प्लस में है ना, तो इसको माइनस में कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ A तो निकल गया। कितना निकल गया? 3 -2 -4 और 1। इसी को यहाँ पर लिख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ A लिख दीजिए, क्योंकि बटा के ऊपर एडजॉइंट ऑफ A पूछा है। तो बटा के ऊपर एडजॉइंट ये जो है अपना लिख दीजिए। मतलब ये 0 0 हम दे रहे हैं, आपको क्या लिखना है?
आपको लिखना है -3 -2 -4 1। ऐसे हम छोटा सा एक समझाए हैं। अब हम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर से जो है और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो शॉर्ट मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ 2 गुणे 2, यानी जिसका ऑर्डर 2 गुणे 2 का रहेगा, जिसका कोटि यदि 2 गुणे 2 का रहेगा उसी में जो है अप्लीकेबल होगा। 3 गुणे 3 और 2 का मतलब ऑर्डर जब 3 गुणे 3 रहेगा तब नहीं होगा। ठीक है, देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध करने वाला है तो प्रूफ ही ले लेते हैं। प्रूफ लिया जाता है। LHS क्या है? LHS है आपको LHS क्या है? AB का होल इन्वर्स, मतलब पहले कोष्ठ में का काम कर लीजिए। चलिए तो पहले कोष्ठ में का काम कीजिएगा तो क्या होगा, ए के लिए ई बना दिए, फिर ये जो बना रहे हैं मैट्रिक्स बी के लिए है, और इसको कर देते हैं कोष्ठ में, इसको कर देते हैं कोष्ठ में, और यहाँ पर ए इन्वर्स, क्या ए इन्वर्स। देखिए ए के लिए यहाँ पर ए इन्वर्स नहीं, ये क्या है, सिर्फ इन्वर्स है, यानी पावर -1 है। तो यहाँ पर 7 2 5, फिर ये हो जाएगा बी के लिए 6 8 7 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 और 9। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों में गुणा करने पर एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। एक क्या प्राप्त होगा, मैट्रिक्स। 6 तिरका 18 प्लस 49, फिर 3 8 24 प्लस 9 7 63, 6 दूना के 12, 5 7 35, 2 8 16 और 5 9 45। ठीक है, तो अब ये जो आएगा कितना आएगा बताइएगा, ये आपको कितना आएगा, ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। इसको ऐड कीजिए, 9 8 17 का 7, हाथ में 1, 4 1 5 और हाथ में का 6, 7 6 2 8, ये होगा 7 और ये हो जाएगा 4, 11 का 1 हाथ में 1, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यह जो आया है क्या आया है, ये ए बी आया है जी। क्या आया है, ए बी, और यहाँ पर इन्वर्स है। क्या है, इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स आ रहा है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो याद कीजिए इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको कोष्ठ में ही कर देते हैं, थोड़ा सा कि लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। ये आपको ए बी आ गया, तो अब यहाँ पर मॉड ऑफ ए बी निकालिए, मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, और ये कोष्ठ में आपको याद रखना है। मॉड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी और बटा में, अरे ये ए बी निकला है ना, तो ए बी का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए इन्वर्स। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसे ए का निकालना होगा व्युत्क्रम, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ऑफ ए। अगर आपसे कहा जाएगा
देखिए हो सकता है कि कोई आज एक ही प्रश्न हम बनाएं, क्योंकि जो हम समय देंगे आप लोग को, जो पढ़ने का समय है इसलिए देंगे कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार कॉपी पेन लेकर के 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाए। तो समय तो लगेगा, इसीलिए इसमें जो है हम लोग एक ही क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगर याद कीजिए, अगर इस प्रकार के आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो जेईई मेंस ये सब में जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आईआईटी में। मतलब एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन जो आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब बात आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इतना आसान दे देगा, इतना आसान देगा, ये इतना आसान दे देगा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में? आसान नहीं पूछेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ खास बात है, तो यहाँ से पूछेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर मानते हैं कि बी का इन्वर्स निकालना है तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बोलिए बी और बटा में मॉड ऑफ बी हो गया ना। अगर मानते हैं कि सी का इन्वर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए और बटा में मॉड ऑफ सी। तो उसी तरीके से यदि ए सी का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो कहिएगा कि अच्छा ए सी का पहले मॉड लगा दीजिए और ऊपरवा में लिख दीजिए एडजॉइंट और फिर यहाँ पर ए सी। इतना बता दे रहे हैं, क्या यह नहीं बता सकते हैं कि ए बी का जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा? तो कहिएगा कि अच्छा हो गया बन गया ए बी का मॉड और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो वहीं हम लोग कर रहे हैं। यह निकला है ए बी। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ए बी का इन्वर्स पूछ रहा है ना, तो बट्टा में क्या हो जाएगा? ए बी का मॉड और एडजॉइंट ऑफ ए बी। और ई जो निकला है ना, ई यही निकला है ए बी, यही क्या निकला है? ए बी। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है? ए बी है। इन्वर्स अभी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। ये जो है आपको रफ के लिए ही रखे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रफली चलना पड़ेगा। ये ए बी दिया है ना, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ए बी का मॉड। तो कहिएगा कि 61 और 67 में गुना कीजिए, यानी 67 गुना 61, उसमें से घटाना है आपको 47 में 87 से गुणा करके। 47 में 87 से गुणा करके। ठीक है, ये कितना होगा जी? गुणा कीजिए, 7 छक 42, हाथ में 4 6 1 36 और 4 40। माइनस में आएगा 40 87 माइनस, इसको गुणा कीजिए 47 और 87, 7 7 49, हाथ में 4, 7 चौका 28 और 4 32, 8 7 56, हाथ में 5, 8 चौका 32 और 5 आपको कितना हो जाएगा? तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 8 ये हो जाएगा आपको 10, 40 89, 40 89 माइनस 2 आ गया। चलिए -2। अब यहाँ पर देखिए कि मॉड ऑफ ए जब निकल गया, कितना निकल गया? यहाँ पर कितना लिख देंगे बताइए? यहाँ पर कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए, यानी बटा के नीचे कितना हो जाएगा बताइए? आप लोग बताइए। ए बी के स्थान पर, यानी मॉड ऑफ ए बी के स्थान पर कितना? -2। अब इसीलिए यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लीजिए। तो हम आपको क्या बताए हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या बताएं? बताइए क्या बताएं? कि इसको लेकर के जाइए यहाँ पर, यानी 61 यहाँ पर और 67 आएगा यहाँ पर।
ठीक है। ई प्लस में है तो माइनस में, ए भी प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो ये भी माइनस में, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताइए? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी रहेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/-2 गुणा और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? 61 -87 -47 -67। चलिए, इतना हो गया। ये आ गया आपको क्या? LHS। अब लाना है क्या? RHS। तो हम लोग यहाँ पर चल लेते हैं, इसको रफली रखिए, इतना जो है ना आपको रफ रखना है। देखिए, यहाँ पर ले लेते हैं RHS। RHS में क्या है? B इन्वर्स, फिर A इन्वर्स। तो इसका हो जाएगा 1/B का मॉड और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ B होगा ना। फिर यहाँ पर क्या होगा? A/mod ऑफ A और फिर एडजॉइंट ऑफ A, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले B का मान निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ B। तो ये है B, 9 × 6 = 54 में से घटेगा 8 × 7 = 56 -2 आ गया, ठीक है, -2। अब निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ B, कितना आएगा? तो क्या बताए हैं एडजॉइंट ऑफ B के लिए कि इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, यानी 6 9 है तो ये हो जाएगा 9 6। ई प्लस में है तो माइनस में, ए भी प्लस में है तो माइनस में, हो गया। तो 1/mod ऑफ B के स्थान पर कितना हो जाएगा? -2 गुणा, ये कितना हो जाएगा? 9 -8 -7 6। अब यहाँ पर है गुणा, ठीक है। 1/mod ऑफ A का मान बताना है। क्या होगा मॉड ऑफ A का मान बताइए? देखिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं मॉड ऑफ A। 5 × 15, 7 दूना के 14, घटेगा तो 1 होगा। फिर इसका एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो क्या बताए हैं एडजॉइंट ऑफ A के लिए कि 3 5 है तो 5 3 हो जाएगा, 5 3। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। इसके बैक वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो आपको समय दिया जाएगा ना, इसमें आप लोग रिवीजन कीजिएगा, इसको 1 बार 2 बार देखिएगा, कॉपी पे बनाइएगा, ठीक है। इसीलिए आज जो है छोटा क्लास है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ई प्लस में है तो माइनस में, -7, ये भी प्लस में है तो माइनस में। तो अब 1/mod ऑफ A कितना है? मॉड ऑफ A 1 गुणा एडजॉइंट ऑफ A कितना है? एडजॉइंट ऑफ A कितना है? एडजॉइंट ऑफ A कितना है जी? कितना है एडजॉइंट ऑफ A बताइए? ये रहा 5 -7 -2 और फिर 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए,
इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 1/-2। ठीक है, और इसमें गुणा होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर तो ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो जाएगा, पहले छोटा छोटा अलग कर लेते हैं। ठीक है, 9 8 फिर 7 और 6, फिर है आपको 5 7 2 3। ठीक है, देखिए ये कितना है 1/-2। 1/-2 यहाँ पर आ गया। 9 5 45, फिर इसमें गुणा होगा तो 8 दूना के 16। ठीक है, फिर इसमें गुणा होगा तो 9 7 63 और कितना हो जाएगा 9 7 63, 7 3 21 हो गया। फिर इससे इसमें 7 5 35, 6 दूना के 12, 7 5 35, 6 दूना के 12। देखिए फिर इसमें 7 7 49, 6 3 18, तो ये आ गया -1/2 और इसको ऐड कर दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 6 5 11, 4 1 5 1 6। ये आएगा आपको माइनस प्लस यानी -84, ये 87, ये आ जाएगा आपको -47, ये आएगा 9 8 17, हाथ में 1 77, 6 ना होगा, 9 8 17 5 1 6, ये कितना है जी 87 है, मिस्टेकिंग हुआ होगा। 9 7 63 और 8 3 24, यहाँ पर 21 नहीं 24 हो जाएगा, तो 4 3 7 87 आ गया। देखिए तो LHS कितना निकला है, इतना निकला है, और RHS यहाँ पर निकला है गुणा। क्या LHS और RHS सेम है, बताइए, क्या LHS और RHS सेम है? बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम लोग कह देंगे LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि आपके माध्यम से दूसरे किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा ही होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।